आज हमारे खास मेहमान है अली सफीना। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जो रमजान में ड्रामा था चुपके चुपके मेगा हिट हुआ है, सुपर हिट हुआ है। कैसा लग रहा है ये फीडबैक? every now and then, whenever हमें चांस मिलता है टेलीविजन पे आके लोगों के लिए परफॉर्म करने का, तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बट दे नेवर कम अप टू यू एंड दे डोंट से कि यार जॉब वेल डन। लेकिन कॉमेडिक रोल्स के अंदर अक्सर ये होता है कि जब आप वो कर लो और लोगों को वो पसंद आ जाए तो लोग ऑलवेज दे कम अप टू यू, तो बड़ा अच्छा लगता है। लोग मिलते हैं, कहते हैं मिस्कीन कैसे हैं आप? बिल्कुल जारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर जो बुजुर्ग हजरात हैं या बच्चे हैं, वो लोग ऑब्वियसली दे बड़े गैर सियासी होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी और हमारे जो बच्चे हैं, तो वो तो जैसी जो बात होती है वो बिल्कुल वैसे बोल देते हैं। तो ख्वाजा साहब, आप भी गैर सियासी हैं? नहीं, मैं सियासी हूँ। गैर सियासी क्यों? गैर सियासी बनाने की कोशिश, लेकिन समझ में आ गई ये सियासी है। किसके साथ है सियासी किबला आजकल आपका? क्या है, शहबाज शरीफ या मरियम? कमाल करते हैं आप, ये तो कोई कंपैरिजन बनता है? यानी कहाँ शहबाज शरीफ और कहाँ मरियम। देखें टीवी पे खबर, ब्रेकिंग न्यूज देखिए टीवी पे आके चार बातें मरियम, करने से मतलब मरियम कहीं नहीं है। नहीं, देखें चार बातें टीवी पे करने से इंसान लीडर तो नहीं बनता। ठीक है, आपके अंदर स्किल्स हैं बात करने के, लेकिन मरियम औरंगजेब को ये समझनी चाहिए बात कि आप अता तारड़। मैं मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ, मरियम औरंगजेब। सॉरी, मैं समझा शायद आप मरियम औरंगजेब। हाँ, मरियम तो बहुत बड़ी लीडर है शहबाज शरीफ के बाद। ऐसा तो नहीं आप जानबूझ के ट्रिक करके मैसेज पहुंचा रहे हैं जहां पहुंचाना है? ये अभी तक मुशर्रफ वाले टाइम पे ये फेडरल मिनिस्टर फॉर कल्चर होता है। और आपको पता है इन्होंने मुझसे क्या बोला शो से पहले? इन्होंने कहा कि ये अली के लिए कोई चैलेंजिंग रोल ही नहीं था मिस्कीन का। लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ा नेचुरल था उसके लिए। ये सही है? आपको ये देखें यार, हर चीज मेरे ऊपर डाल। मेरे मेंटोर हैं तकरीबन। अली, आपको याद है आप जब ये अभी PSL के लिए जाना चाह रहे थे अबू धाबी, आपने मुझे कहा मेरे लिए दुआ करें जी, मुझे वीजा मिल जाए। मैं कहा यार तेरी अनक ला ले, तू घर नहीं जा सकता, उठे किधर जाएगा। अच्छा, बट जब ये हुआ मैंने पढ़ा भी कहीं पे कि इनिशियली आपका भी शायद आप हेजिडेंट थे कि इसको लोग कैसे लेंगे। कुछ लोगों ने बड़ा तनकीद भी की। एक तो जो मेल हजरात थे, मर्द हजरात, उनका मेल ईगो हर्ट हो रहा था। कुछ खवातीन ने कहा कि यार बार बार रिडिक्यूल किया जा रहा है इस कैरेक्टर को। बट इन द एंड वर यू सैटिस्फाइड? I think I was happy to be a part of the cast to begin with. लेकिन जब ये एयर हुआ और इसको एक गलत डायरेक्शन में ये जाना स्टार्ट हुआ ना, जब लोगों ने लिखना स्टार्ट किया इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स, वो कुछ इंटरनेट के ऊपर आपको पता है आजकल हर चीज़ जो है खबर बन जाती है, खामखा की एक कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी अपने आप को कंट्रोवर्सी से दूर रखता हूँ और काम को भी मैं चाहता हूँ कि मैंने गूगल सबसे पहले यही किया, कंट्रोवर्सीज ऑफ अली सफीना, कुछ मिली नहीं मुझे ज़्यादा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो साइड पे रहें एंड प्लस काम जो है वो स्ट्रिक्टली फोकस्ड हो। जो लेकिन ये भी देखने का अंदाज है ना, मुझे तो ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक तो जो स्टीरियोटाइप है घर दामाद के हवाले से वो ब्रेक करता है, कोई ईगो नहीं है, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, तो उसके पॉजिटिव साइड भी बहुत थे। एब्सोल्युटली। तो वो चीज़ें लेटर ऑन इन द एपिसोड्स जो है वो आनी थी, वो खुलनी थी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो बट एट फर्स्ट इसमें हमारी है मिसोजिनी है, हमारे पेट्रियार्टिक क्या कहते हैं सोसाइटी है कि उसके अंदर पुराने जो तौर तरीके हैं उनमें नहीं समझा जाता अच्छा कि घर दामाद जो है कोई घर दामाद बने पहले तो, और फिर मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि ये स्टीरियोटाइप को ब्रेक करता है ये। जी बिल्कुल। कुछ चीजें जिनके ऊपर मैं हैरान था कि जिन चीजों के ऊपर एतराज होना चाहिए था उन पे नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे जो हेयर कट था, ठीक है, उसके ऊपर एतराज होना चाहिए था, वो लोगों को नहीं हुआ। वो तो बड़ा अच्छा था यार। चलिए, थैंक यू। बट एट फर्स्ट आई फेल्ट कि यार ये नहीं होना चाहिए, आजकल के दौर में कौन रखता है। तो ये आपका आइडिया था या ये डायरेक्टर का आइडिया? ये हमारे डायरेक्टर साहब का आइडिया था और जो हमारी तो मैं आपको दिखाता हूँ आपका जो हेयर स्टाइल था, और मुझे आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके डायरेक्टर ने। मुश्किल था, ऑल्दो मैंने ये बोला है कि इजी टू मेंटेन है, आपको भी रखना चाहिए, लेकिन मेरे लिए रखना बहुत मुश्किल था। मुझे भी रखना चाहिए। लेकिन इंस्पिरेशन आपको क्या लगता है कि दानिश नवाज इस फिल्म के जो इस ड्रामे के जो डायरेक्टर थे, वो इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? सलमान खान से ली थी, शोएब भाई से ली थी, जमशेद दस्ती से ली थी, अली अहमद कुर साहब से ली थी? ओह यार, what a great सबसे बेस्ट आप ही सूट कर रहे हैं वैसे। What a great, I think शोएब भाई जो है ना बड़े, उन्होंने तो रॉक स्टार की तरह इसे कैरी किया है। जमशेद दस्ती जो है वो क्योंकि उसी एरिया के हैं मुझे लगता है। हाँ, जमशेद दस्ती साउथ पंजाब के हैं। साउथ पंजाब के हैं, मुजफ्फराबाद। हाँ जी, मुजफ्फरगढ़। अच्छा, और हाँ ये बात जरूर दिमाग में आई थी कि
सलमान खान की तरह मैंने ज़रूर पूछा था, मैंने कहा यार ये तो तेरे नाम में उसने रखा हुआ है और इस तरह नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, यू नो जस्ट ट्राई इट आउट, अगर सही लगेगा तो। वो मेरी तो यानी मेरे लब तक ही ना आ पाया कि यार मुझे सही नहीं लग रहा। मैंने उस टाइम पे उन लोगों की खुशी देखी कि यार मेरी टीम बड़ी खुश है, तो मैंने कहा ओके। अच्छा अली, मैंने सुना है कि ये वाला हेयर स्टाइल आप बालों को इस्त्री करते थे 3 घंटे में फिर बनता था, या ये गलत है? टेक्निकली तो यही होता था। रोज हमारे बाल जो है ना वो आयरनिंग होती थी, आयरनिंग रॉड के साथ। हाँ। तो वो बाल मेरे क्योंकि वेवी हैं तो वो मुझे रोज आयरन इनको क्या पता अब कि बालों के लिए क्या बड़े क्या इस्तेमाल पहुंचे हो हुए हैं सकता है? जी। हाँ, नहीं, इनका आपको नहीं पता ये क्या मतलब है बालों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं किया। बाल बाल यूथ फेयर के भी तो ये फेडरल मिनिस्टर रहे हैं ना किसी टाइम पे, ये ममनून हुसैन के टाइम पे रहे हैं। आपको पता है आप उनके बारे में? में मुझे बहुत अच्छी वो तरीके से पता है। बुढ़ापे में यूथ अफेयर्स के आपको मिनिस्टर। अपने बारे में आपको पता है कितना टैलेंटेड आदमी, इतना तवील दुरानिये का कोई इंसान आपने देखा है, इतना लंबा आदमी? शहजाद आप जैसे 4 बंदे खड़े होके इनके पीछे कपड़े बदल सकते हैं बड़े आराम से, इतने लंबे हैं ये। 7.5 फुट के तो हैं आपका मसला। ठीक है, मतलब चेंजिंग रूम में नहीं जाऊंगा मैं शो के बाद, हाइट इनके पीछे खड़ा रह के चेंज कर। हाइट इतनी है हाँ। इनकी। आप अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं अली, जब आप कैरेक्टर कोई कर रहे होते हैं और स्पेशली कॉमेडी कैरेक्टर में भी, क्या ये मद्देनजर रखना पड़ता है कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या जाएगा, कौन इसको कैसे लेगा? या टीवी है तो एंटरटेनमेंट के लिए ना आखिरकार, तो आप कहते हैं कि नहीं बस कर लो, लोग एंटरटेन होने चाहिए? देखिए आई थिंक ये एक्टर के ऊपर कुछ हद तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उससे पहले जो ब्रॉडकास्टर उसे एयर करेगा हाँ। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो डायरेक्टर होता है, फिर राइटर जो होता है, प्रोडक्शन जो होती है, तो हमसे ज़्यादा तो वो लोग बेहतर समझते हैं। हाँ, चेहरा हमारा आना होता है स्क्रीन पे, तो हमारे पास बहुत कम रूम होता है टू निगोशिएट एक्चुअली। बट ऑब्वियसली टेलीविज़न हो या फिल्म हो, वो हमेशा सोसाइटी के सब्जेक्ट्स को ही उठा के वापस उनको हम प्रोजेक्ट करते हैं थ्रू आवर कैरेक्टर्स। एंड उसमें होता यही है कि कुछ कैरेक्टर्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ लोग इंस्पायर होते हैं उनसे, और तो बड़ा सालों सोच साल समझ याद के रखा जाता है उनको। एब्सोल्युटली सोच समझ के लोगों को करने चाहिए। आपके पास तो 2 हो गए, एक तो टाका और हाँ। दूसरा फिर ये कैरेक्टर जो आपने मिस्कीन का प्ले किया। लेकिन क्योंकि हम बात करें घर दामाद की, अब कुछ सियासतदान यार है। शहजाद माजरत के साथ एक बात दिमाग में आ गई। आयोग का बात तो आप कर नहीं सकते ढंग की। अगर अली सफीना आपकी जगह नया पाकिस्तान कर रहे होते तो लिखा हुआ क्या आता? नया पाकिस्तान मिस्कीन के साथ। मिस्कीन के साथ बड़ी जुगत मारी है। तो मिस्कीन अच्छा जी, तो ये कुछ सियासतदान है, आप आई एम श्योर से वाकिफ होंगे, आप देखते रहते होंगे इनकी तकारीर और टीवी टॉक शोज पर। इनमें से अच्छा घर दामाद कौन बन सकता है जो आपकी तरह मेहनती भी हो, खिदमत भी करे, ना उसका कोई मेल ईगो हो, और इस सारे ये जो समाजी रिवायत वगैरह उनको तोड़ के आगे बढ़ जाए? फवाद चौधरी साहब, यार मुझे भुट्टो पता जरदारी नहीं क्यों साहब, लगता है, देखिए ये सबके चेहरे तो मैं जानता हूँ, ठीक कैप्टन है? सफदर, हाँ। फैसल सफजारी, तलाल चौधरी। हाँ, पता नहीं एक प्रीसेट है सफदर साहब की शक्ल पे कि वो ऑलरेडी उस सिचुएशन में जिसमें मिस्कीन अली है। अच्छा, हाँ, मुझे उसी लगता सिचुएशन में है। वो ऑलरेडी हैं हाँ। इस सिचुएशन में, क्योंकि अक्सर जब कभी जो इनकी पॉलिटिकल जो भी नैरेटिव है इस फैमिली का, हाँ। वो जब भी कभी आता है तो उनको कभी मुश्किल में ये लोग पड़ते हैं तो उनको बचाने के लिए बड़ा गर्दमाद ही काम आता है इनके। और मैंने देखा है कि ही ओन्स इट He owns वेरी it. पॉजिटिवली, और इस पर खुद बात भी कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल बात कर चुके हैं। जी सुनाइए जरा, बात- क्या बात की थी इन्होंने? मतलब सियासतदानों का भी मौकिफ है हाँ। घर दामाद पे। जी बिलावल भुट्टो साहब का मैं इतना एहतराम करता हूँ जितना मैं एक भाई का करता हूँ। उनके वालिद जो हैं मैं उनका भी एहतराम करता हूँ, इसलिए कि वो हमारे ताहयात दामादों के चेयरमैन भी हमारी यूनियन के, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उनसे कितने रिश्ते हैं हमारे। दारी साहब ताहयात चेयरमैन है घर दामाद एसोसिएशन के, पार्टी के, और ये सेक्रेटरी जनरल है, खुद ओन भी करते हैं। अच्छी आई बात टेक इट वेरी पॉजिटिवली, अच्छी बिल्कुल बात। सही। आई मीन देखिए, आपने एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा माहौल अगर रखना है, हाँ। ठीक है, तो घर का सरबराह जो है वो उसको रखना चाहिए। और घर के सरबराह में अक्सर हमने ये देखा है कि ख़वातीन ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और मर्दों ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। तो जब अगर किसी को घर दामाद बनने का मौका मिल ही जाए तो फिर उसे अच्छे तरीके से वो रोल अदा करना चाहिए। और इनका मानना तो है हर दामाद घर दामाद है। घर दामाद Yes, घर हर दामाद। दामाद घर दामाद। किनका मानना है? कैप्टन साहब सबका मान, कैप्टन साहब है समझदार बात। यार आपको मेरी बात क्या पूछ मसला रहा हूँ, वजाहत तलब कर रहा हूँ, फिर बाद में कंट्रोवर्सी बन जाती है। मैं पूछ रहा हूँ, हर बार मुझसे पूछते हो। तो अच्छा, वैसे आपको ये लगता है कि आपको स्टीरियोटाइप कर दिया है कि आप कॉमेडी किरदार अच्छा अदा करते हैं, क्योंकि आप सीरियस रोल्स भी करते हैं और बड़े अच्छे आपने परफॉर्मेंसेस दिए उसमें भी, तो आपको ये चीज़ बॉदर करती है? एब्सोल्युटली नॉट। आई डोंट थिंक सो कि मैं स्टीरियोटाइप हुआ हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा साल में अगर मैं
मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट्स करता हूँ, तो कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों मेरे प्रोजेक्ट्स एक जैसे हों। और हमेशा यही हुआ है कि मेरा जो प्रोजेक्ट आया है उससे वो हमेशा मुख्तलिफ हुआ है मेरे पिछले काम से। तो स्टीरियोटाइप तो मैं बिल्कुल नहीं हुआ जितना भी मेरा करियर है। हाँ, मैंने अपना ब्रांड ज़रूर बना लिया अपने टाइप के रोल्स करके, इस तरह के अलग अलग मुख्तलिफ रोल्स करके। मेरा अपना एक स्टाइल ऑफ एक्टिंग है जो कि आई थिंक पीपल लाइक इट। तो लेकिन ज्यादातर रोल्स ऐसे हैं जिसमें आपको एक मार्जिन मिलता है काम करने का, टू परफॉर्म। जी, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे आए और आपने हाँ, अपनी ही हाँ अंदाज जी। में बात करना शुरू कर दिया। और इस ड्रामे के लिए भी आप गए मुल्तान, आपने लहजा सीखा, सराइकी जबान सीखी, जबकि यानी आपका वो ताल्लुक कुछ वैसे हद मुल्तान तक- से। हाँ जी बिल्कुल, वो कोई स्पेसिफिकली मैं इस तरह नहीं कहूँगा कि मैं खास तौर पे उधर गया था। वो ऐसा मेरा जाना हो गया था उस टाइम पे। सो आई यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न द क्या कहते हैं द डायलेक्ट एंड कुछ जो होती है ना असल में, जिस तरह भाई बड़े बेहतरीन टैलेंट है पाकिस्तान का। माशाल्लाह। मेरा करियर इनके साथ टेक्निकली स्टार्ट होने वाला अच्छा। था। वाह, हाँ, नहीं मैं तो मेरा बिल्कुल इनके शहजाद साथ start शहजाद होने वाला शहजाद यस इनके साथ स्टार्ट होने वाला था। साद रफीक साहब की बात, हाँ, ख्वाजा साहब की बात। और उसमें ये था कि आई फील जो आपको कैरेक्टर को जिंदा करना होता है माशाल्लाह, जिस तरह ये सब जो कैरेक्टर करते हैं वो बेहतरीन कैरेक्टर होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पॉप कल्चर की उठानी पड़ती हैं उस एरिया से, उस डायलेक्ट की। तो उस वजह से मुझे बड़ा फायदा हुआ था मुल्तान जाके। और आपका जब ये आर्ट्स में करियर शुरू हुआ उस पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने इंजीनियरिंग की। जी अच्छा, आप ओमान भी रहे हैं? जी जी जी, बचपन उधर ही मेरा गुजरा है। एक चीज स्कूलिंग मुश्तरका है हम दोनों में। जी बताइए। जिस स्कूल से आपने पढ़ा है मैंने भी उस स्कूल से पढ़ा है, पाकिस्तान स्कूल मस्कत से। क्या बात कर रहे हैं? जी। कौन से ईयर में? मैं 10 साल मैंने पढ़ा है, 91 92 तक बताए मेरे स्कूल फेलो बैठे है। हैं। यानी फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक, फिर सप्ली लग नहीं, गई थी फर्स्ट ना। क्लास से 9 क्लास तक नहीं, क्लास 5 तक। अच्छा 91 तो 92 शहजाद फिर एंड आप आई बिलीव यू वर देयर एट दैट टाइम। एब्सोल्युटली मैं पे वही था। मेरे ख्याल से 1-2 साल And, जूनियर होंगे आप मुझसे। मैं होऊंगा क्लास आई थिंक मे बी क्लास 2 और 3 इन 90 यस, क्योंकि 92 था तो आई वाज 9 इयर्स ओल्ड। अली, आपको याद नहीं एक लड़के को निकाला गया था वहां से? वो शहजाद ही तो था। हाँ, मैं ही था वो। तो अच्छा, दैट्स अमेजिंग टू नो। उस पे हम ब्रेक में बात करेंगे वरना नाजरीन बोर हो जाएंगे कि क्या आपने नहीं पुराने लोगों किस्से लेके बैठ मेरा गए। ख्याल है अभी अगर हमारे पाकिस्तान स्कूल मस्कत के जो अलमना है वो देख रही हाँ, होगी ये। तो दो उन लोग सबको इस बड़ी वक्त खुशी होगी। जियो न्यूज़ पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली एंड पिछले दिनों तो ऐसा हुआ है कि मैं कुछ जो 25 साल पुराने हमारे क्लास फेलोज थे, स्कूल फेलोज थे, वो एक ग्रुप बना अलमनाई का हमारे अपने बैच का। तो उसके अंदर कुछ 60 लड़के लड़कियां थे। तो हम लोग सारे ऑब्वियसली व्हाट्सएप के ऊपर एवरीवन इज इन टच दीस डेज। तो बड़ा हम लोग वी वर वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। नाइस टू मीट यू यार, ये अच्छा कनेक्शन निकला ये है। देखिए शुगर। अरे वाह, जब एक काम करो, आप दोनों बातचीत करो, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। चावल पड़े हुए वो वैसे साफ ख्वाजा कर दे। चावल पड़े खान साफ साहब, कर दे, मुल्तान यार, में ना खुदा जिस का बंदे वास्ता। की थोड़ी सी ट्रेंड होती है ना उसको ख्वाजा साहब कहते हैं। आपको क्यों कहते हैं ख्वाजा यार साहब? ये देखो यार, ये ख्वाजे का गवाह डड्डू। अच्छा, मैं ये कह रहा था, वैसे इंजीनियरिंग के बाद जब आप एक्टिंग आने से पहले आपका एक ऑडिशन था, जी, जी। यू वर बीइंग सिलेक्टेड, तो उस वक्त आपने गाने गाए थे, तो आपको गानों में भी शौक है, फिर आप वीजे Actually, रहे वो हैं। मुझे एक्टिंग फैकल्टी में जो फैकल्टी थी जिसमें ये एक्टिंग वगैरह सिखाई जानी थी, उसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला था। सही। तो मैंने उन्हें कहा, मुझे तो एडमिशन चाहिए ही चाहिए, मैं तो सीखना ही ठीक। सीखना है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, तो तुम अगर सीखना ही चाहते हो तो स्टडी म्यूजिक, व्हाई डोंट यू स्टडी म्यूजिक। सो आई स्टार्टेड टू स्टडी म्यूजिक। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड सिंगिंग एज वेल। एज एन आरजे वीजे आपने दूसरों के हाँ जी, गाने वो भी बड़े, भी तो इस आपको तरह। अंदाजा है कि अच्छा गाना कौन गाता है, जी। बुरा गाना। अली से आपने ऑन स्पॉट भी सुनना है गाना। ओ मैं यार, आपसे भी यार, ऑन स्पॉट ख्वाजा सुनूंगा। साहब। मैं भी गाऊंगा, मैं भी आपकी गाऊंगा। आवाज में जो बेस और हस्कीनेस है ना, वो मुझे Yes. मेरे ख्याल से उससे अच्छा इम्पैक्ट। यार आई थिंक आजम ने obviously खान, हमारे बिल्कुल। कराची का है, ठीक है लड़का, अपकमिंग। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं दे आर फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, कहीं झिझकते नहीं है कुछ भी करते वक्त, एंड कोई भी चीज सामने रख दें तो वो उसको जरूर अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल सही। सो आई लाइक दैट क्वालिटी, वो spirit है, हाँ, वो confidence स्पिरिट है। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। रज़ाक भाई, वेल डन, बड़ा जबरदस्त आपने भी परफॉर्म किया है। हाँ एब्सोल्युटली। ये थोड़ा सा रज़ाक भाई से सुने ना, क्या हुआ तेरा वादा। इनसे पूछे कौन सी चीज रखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, ये भी बता दिया करें। रज़ाक भाई अभी ये तो सुनाए ना, क्या हुआ तेरा वादा। लेकिन रज़ाक भाई से हम सुनेंगे गाने, लेकिन जल्दी से रेट करें। आजम ये खान, पता है हाँ, क्या, यहाँ जी। से
20-21 साल पहले की ये सिंगिंग है, अभी आप सुनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा। क्या जरा हो जाए बात है रजा भाई, मैं आज सुनाई दो यार, हो जाए हो गया, वो फरमाइश आ गई कि सुना दे कुछ। सुनाई दो यार आज। अच्छा मुझे पहले बताइए वो गाना कौन सा था जो सुन रहे थे? क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा। नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। आप कोई गजल गा रहे थे ना, गालिबन आप कोई गजल गा रहे थे। पोस्ट रिटायरमेंट भी कैरियर पक्का है। मैं नहीं, क्या जबरदस्त बात है? यही तो मैं बात कर रहा हूँ।